हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 2000 सामान्य ज्ञान प्रश्न के सेट 5 में। इस वीडियो में हम एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट संविधान से रिलेटेड बातें जो दूसरे देशों से ली गई हैं। जैसे संसदीय प्रणाली ली गई है इंग्लैंड के संविधान से, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। संसद द्वारा महाभियोग संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा में किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह लेकर। बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति की, तो ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इनका वेतन 5 लाख रुपए तक होता है और राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? बात करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इन्हें प्रति माह 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करते हैं अन्य इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 4 लाख रुपए, राज्यपाल की सैलरी होती है 3,50,000 रुपये, और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी यहाँ पर डिस्कस हो गई है 2,80,000 रुपये, और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,50,000। बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी, तो उनकी सैलरी होती है 2,50,000, और जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया है कि दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी है कोलकाता। बात करते हैं असम की, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर। असम से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं बिहार की, यहाँ की राजधानी है पटना और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम दूसरा तत्व है जो बहुतायत में पाया जाता है।
हीलियम का सिंबल होता है He और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान से सुनिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर का दर्रा कहाँ है? तो खैबर का दर्रा पाकिस्तान में है। बात करते हैं पाकिस्तान की, यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। बात करते हैं हुगली नदी की, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? तो यह चंबल नदी पर निर्मित हैं। कौन? गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी चलती है। और ये कितने किलोमीटर की दूरी है? 4263 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी तथा जयंती जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है मेघालय में गारो, खासी तथा जयंती जनजातियां निवास करती हैं। बात करते हैं मेघालय की, यहाँ की राजधानी क्या है? शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल से भरे हुए यहाँ पे बीकर होगा, के तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण तरल से भरे हुए बीकर का तल कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो फ्यूज का जो तार होता है उसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा भी कहते हैं और इस नाम से जाना भी जाता है। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अम्ल जिसे इंग्लिश में एंटाएसिड कहा जाता है के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को एंटी अम्ल या एंटा अम्ल और प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड की, इसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है?
तो जो फोटोग्राफी में हाइपो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। इसका सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं इसका रासायनिक सूत्र का, क्या होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है। बात करते हैं कैडमियम की, तो इसका सिंबल Cd है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है। तो हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है जिसका सूत्र होता है Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नाम की हड्डी किस में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एसएससी के हर एग्जाम में पूछा गया है। तो टीबिया नाम की हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बात करते हैं आरबीसी की, तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियादी ज्वर, इसे टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, किस कारण से होता है। तो जीवाणु के कारण टाइफाइड फीवर होता है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। तो डायबिटीज मेलिटस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज आडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के नाम से जुड़े हुए हैं, या बिलियर्ड्स खेलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। विंबलडन प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है, यह एक टेनिस की खेल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड 3 पार्ट मैंने पहले ही बना चुका, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। थैंक यू।